राजपूतों की उत्पत्ति। तो पहले मैं आपको क्षत्रिय और आबू पर्वत से उत्पत्ति के 2 सिद्धांत समझा चुकी हूँ। तो अब है विदेशियों से उत्पत्ति। तो कन्निगम, क्रुक व स्मिथ राजपूतों को भारतीय न मानकर विदेशी मानते थे। कन्निगम इन्हें युची जाति का वंशज मानते थे। उनका संबंध कुषाण जाति से बताते थे। इसका आधार रोच गुजर नामक एक ताम्रपत्र जो कि संवत 900 का है, 978 ईस्वी का है। इतिहासकार स्मिथ की धारणा है कि जो विदेशी आक्रमणकारी भारत में आए उनका भारतीयकरण हो गया। इन भारतीयकृत विदेशियों के राजवंशों को राजपूत नाम मिला। मतलब जो विदेशी भारत आए उनका भारतीयकरण हो गया, भारत की संस्कृति में वो मिल गए और उनको राजपूत नाम मिला। तो भारतीयकृत साधारण विदेशी गुजर इत्यादि कहलाए। इसी प्रकार दक्षिण भारत की अनेक अनार्य जातियों का जैसे गोड़, भर, खड़ इत्यादि का भी भारतीयकरण हो गया। इन जातियों के लोग चंदेल, राठौर इत्यादि राजपूत कहलाए। कालांतर में इन सभी भारतीयकृत विदेशी जातियों से प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए अपने को सूर्य और चंद्र की संतान कहना प्रारंभ कर दिया। क्रुक महोदय शक, कुषाण, पल्लव तथा हूणों से राजपूतों की उत्पत्ति बताते हैं। उनका कहना है कि गुर्जर जाति हूणों से संबंधित थी, तो इस जाति तथा अन्य विदेशी जातियों से हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया। तो इन्हीं सब भारतीयकृत जातियों ने राजपूतों की उत्पत्ति हुई। तो मतलब इन्हें किसने माना? कन्निगम, क्रुक, स्मिथ ने राजपूतों को भारतीय न मानकर विदेशी माना है और इन्हें युची जाति का बताया है। तो इसमें कहा गया है कि ये सूर्य और चंद्र की संतान ये भारत में आ गए, भारत अपने आप को भारत की संस्कृति में आत्मसात कर लिया और चंदेल, राठौड़ इत्यादि कहलाए। तो कहता है कि क्रुक के अनुसार शक, कुषाण, पल्लव हूणों से राजपूतों की उत्पत्ति बताते हैं। मतलब ये इनकी उत्पत्ति बताते हैं। उनका कहना है कि गुर्जर जाति हूणों से संबंधित थी। इस जाति तथा अन्य विदेशी जातियों ने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया और इन्हीं सब भारतीयकृत जातियों से राजपूतों की उत्पत्ति हुई। तो भारतीय इतिहासकार डॉक्टर R.G. भंडारकर भी इस धारणा की पुष्टि करते हैं। उनका कहना है कि गुर्जर विदेशी थे, वे खिजर जाति के थे। खिजर हूणों के साथ भारत आए थे। राजपूत इन्हें विदेशी गुर्जरों की संतान थी। तो उन्होंने किसने बताया? R.G. भंडारकर ने भी इन्हें विदेशी बताया कि वे खिजर जाति के थे, खिजर हूणों के साथ भारत आए थे और राजपूतों को इन्हीं विदेशियों की गुर्जरों की संतान बताया। तो आगे चलकर उन्होंने अपने कथन की पुष्टि हेतु प्रतिहार, चालुक्य, परमार, चौहानों को भी पृथक पृथक रूप से गुर्जर सिद्ध करने का प्रयास किया है। अतः वे पुनः तर्क प्रस्तुत करके भारतीयों के साथ विवाह संबंध स्थापित करने के कारण हूण क्षत्रिय कहलाए, परंतु राजपूतों को विदेशी गुर्जरों का वंशज स्वीकार करने में निम्न कठिनाइयाँ होती हैं। मतलब कन्निगम, क्रुक, स्मिथ, R.G. भंडारकर ये इनको गुर्जर जाति को विदेशी मानते हैं और जो बाद में चलकर राजपूत कहलाए। शक, हूण, कुषाण, पल्लव आदि से राजपूतों की उत्पत्ति मानते हैं। क्योंकि और साथ में R.G. भंडारकर का कहना है कि इन्होंने संबंध स्थापित किए, वैवाहिक संबंध, भारतीयों से वैवाहिक संबंध स्थापित कारण ये क्षत्रिय कहलाने लगे। भारत में गुर्जर बाहर से आए इसके प्रमाण प्राप्य नहीं है। गुर्जर खिजर थे इसके प्रमाण भी नहीं मिलते। गुर्जर और खिजर लोगों की परंपराओं में जो अंतर है उससे भी यह सिद्ध होता है कि ये दोनों जातियाँ भिन्न भिन्न थी। खिजर जाति स्थायी रूप में रहने वाली थी जबकि गुर्जर जाति ब्राह्मणशील थी। गुर्जर स्वयं को अपने आकार से भारतीय दृष्टिगत होते थे। जहाँ तक हेय जाति का संबंध है, पुराण आर्य क्षत्रिय बताते हैं। भारतीय साक्ष्यों में कहीं भी हूणों को क्षत्रिय नहीं कहा गया है। राजपूतों की 36 शाखाओं में हूणों को कहीं नाम नहीं मिलता। यदि गुर्जर हूणों के साथ भारत आए होते तो साहित्य तथा अन्यत्र जहाँ हूणों का उल्लेख मिलता है वहाँ गुर्जरों का भी उल्लेख होना चाहिए था, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं मिलता। बाण के हर क्षेत्र में हूणों तथा गुर्जरों का उल्लेख अलग अलग मिलता है। इसके प्रत्युत्तर में जैक्सन महोदय लिखते हैं कि चूँकि गुर्जर हूणों के अधीन ही एक शाखा थी इसलिए उसका उल्लेख नहीं मिलता। महाभारत में हूणों का उल्लेख है, गुर्जरों का नहीं। तो इन तर्कों से सिद्ध होता है कि राजपूत विदेशी गुर्जरों की संतान सिद्ध नहीं होती। राजपूतों की उत्पत्ति गुर्जरों से मानना विवादास्पद बन जाता है। जब हम इन्हें भारत में हूणों के साथ आया मानते हैं तो यदि हूण और गुर्जर एक साथ भारत आए होते तो भारतीय साहित्य में इनका उल्लेख भी साथ साथ हुआ होता। इस प्रकार इसके अलावा हिंसांग ने तो अपने वर्णन में गुर्जर राज्य को पश्चिमी भारत का दूसरा बड़ा राज्य बताया था। तो इन तर्कों से भी भंडारकर संतुष्ट नहीं होते। वे राजपूतों को विदेशी सिद्ध करने हेतु प्रतिमार, परमार, चालुक्य, चौहानों को पृथक पृथक रूप से गुर्जर सिद्ध करने की प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला है गुर्जर विदेशी थे और राजपूत भी विदेशी थे। तो गुर्जर और प्रतिहार, तो जयपुर की प्रतिहार शाखा अपने को गुर्जर प्रतिहार कहती है, अतः प्रतिहार गुर्जर थे।
अरब यात्री और दक्षिण के राष्ट्रकूटों ने कन्नौज के प्रतिहारों को गुर्जर कहा, इसलिए प्रतिहार गुर्जर थे। परंतु डॉक्टर भंडारकर ने इन तर्कों से प्रतिहार गुर्जर सिद्ध नहीं होते। राजपूतों के प्रतिहारों ने अन्य प्रदेशों के प्रतिहारों से अपना अलग अस्तित्व बनाने हेतु अपने को प्रादेशिक नाम से पुकारा। राजपूताना का वह भाग गुर्जर यात्रा कहलाता था और वहाँ के रहने वाले गुर्जर प्रतिहार कहते थे। चालुक्य और गुर्जर। चालुक्यों को गुर्जर सिद्ध करने हेतु भंडारकर ने निम्न तर्क प्रस्तुत किए हैं। चालुक्य के आक्रमण से पूर्व गुजरात का नाम लाट था। इसके अधिकार करने पर यह गुजरात नाम से विख्यात हुआ, क्योंकि नवीन स्वामी गुर्जर थे। परंतु भंडारकर का यह तर्क भी न्याय संगत प्रतीत नहीं होता। उन्होंने गुजरात के नाम चालुक्य के अधिकार में करने के उपरांत नहीं पड़ा, वरन गुजराती भाषा के नाम पर गुजरात जाना गया है। इसके अलावा लाट नाम भी गुजरात का राज्य नहीं है, केवल दक्षिणी गुजराती लाट के नाम से जाना जाता है। परमार और गुर्जर। तो परमारों को गुर्जर सिद्ध करने हेतु भंडारकर का कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है। वे केवल नैतिक दृष्टि निश्चित समझकर परमारों को गुर्जर बता दिया है। चौहान और गुर्जर। तो चौहानों को गुर्जर सिद्ध करने हेतु भंडारकर ने निम्न तर्क प्रस्तुत किए हैं। कुछ मुद्राओं पर श्री वासुदेव चहामान अंकित है, जहाँ भंडारकर ने उन्हें वासुदेव चहामान के रूप में पढ़ा। वासुदेव को पृथ्वीराज विजय के अनुसार चहामान वंश का संस्थापक बताया है। वासुदेव को भंडारकर खजर बताते हैं, अतः चहामान भी गुर्जर है, परंतु खजर प्रमाणित करने तो डॉक्टर भंडारकर कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सके, क्योंकि उपयुक्त मतों के आधार काल्पनिक अथवा अनुमानित प्रतीत होता है। इसके अलावा चौहानों को विदेशी सीथियन अथवा गुर्जरों से संबंध होने का भी प्रमाण भारतीय इतिहास में उपलब्ध नहीं हो सकता। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि डॉक्टर भंडारकर प्रतिहार, चालुक्य, परमार और चौहान चारों को गुर्जर सिद्ध नहीं कर सके। तो इन बातों से स्पष्ट होता है कि राजपूत विदेशी नहीं थे। राजपूत विदेशी थे, इस धारणा की आलोचना। तो कर्नल टॉड केवल कुछ प्रथाओं की साम्यता के आधार पर ही राजपूतों को विदेशी मानते हैं। प्रथाओं की साम्यता में रक्त संबंध नहीं हो सकता। कहने का तात्पर्य है कि केवल समान प्रथाओं का विकास स्वतंत्र रूप से नहीं होता, इसके लिए रक्त संबंध होना आवश्यक नहीं है। इसके अलावा राजपूतों की चंद प्रथाएं ही सीथियनों से लोगों से साम्यता रखती हैं, जबकि वैदिक आर्यों की सैकड़ों प्रथाएं आज भी राजपूतों में विद्यमान हैं। अतः केवल प्रथाओं की साम्यता के आधार पर हम राजपूतों को विदेशी नहीं कह सकते। मतलब ये कहा गया है कि कुछ प्रथाओं की साम्यता के आधार पर राजपूतों को विदेशी नहीं कह सकते, क्योंकि इनके लिए रक्त संबंध होना आवश्यक नहीं है। चंद प्रथाएं साम्यता रखती हैं सीथियों, तो इसके आधार पर हमें विदेशी नहीं कह सकते। डॉक्टर स्मिथ ने राजपूतों को विदेशी आक्रमणकारियों का ही वंशज माना है। उनका कहना है कि जब विदेशी आक्रमणकारी विजेता के रूप में भारत में बस गए तो उन्होंने अपने संबंध युद्ध में वीर क्षत्रियों से ही जोड़ लिए। वे भी सूर्यवंशी और चंद्रवंशी कहलाने लगे। परंतु डॉक्टर स्मिथ का कहना है कि केवल कल्पना पर आधारित है। मतलब डॉक्टर स्मिथ ने कहा कि राजपूतों को विदेशी आक्रमणकारों का वंशज माना है। तो उनका कहना है कि जब विदेशी आक्रमणकारी विजेता के रूप में भारत आए और यहीं बस गए और अपने संबंध युद्ध क्षेत्र में वीर क्षत्रियों से जोड़ लिए, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, परंतु यह कल्पना पर आधारित है। क्रुक महोदय ने पृथ्वी राजस्व का आधार लेकर राजपूतों को विदेशी माना है। अग्निकुंड में 4 राजपूत वंशों की उत्पत्ति को क्रुक ने अग्नि से शुद्धिकरण के रूप में माना है। यह शुद्धिकरण का सिद्धांत तो स्वामी दयानंद ने प्रतिपादित किया था। उस समय विदेशी जातियों का अग्नि यज्ञ से पवित्र कर सजातीय बनाना प्रचलित नहीं हुआ था। अतः क्रुक महोदय ने भी कल्पना का सहारा लिया है। तो क्रुक महोदय ने पृथ्वीराज राजस्व का आधार माना और कहा है कि अग्निकुंड में 4 जो जातियाँ थीं उनका शुद्धिकरण किया गया। लेकिन शुद्धिकरण का सिद्धांत तो किसने? स्वामी दयानंद ने प्रस्तुत किया। तो उससे पहले शुद्धिकरण का सिद्धांत था ही नहीं, तो क्रुक महोदय का कल्पना का सहारा लिया गया है। डॉक्टर भंडारकर ने राजपूतों को येन केन प्राकरण गुर्जर सिद्ध करना चाहा। हमने इस संबंध में चारों राजपूत वंशों प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान को गुर्जरों के तो इस संबंध में अपन कह सकते हैं कि डॉक्टर भंडारकर के सिद्धांत को अनुचित बताने का प्रयास किया गया है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने भंडारकर की मान्यता को अस्वीकार कर दिया है। राजपूत भारतीय नौकर विदेशी थे। इसका समर्थन में डॉक्टर भंडारकर के अलावा अन्य भारतीय विद्वानों ने भी कुछ तर्क प्रस्तुत किए हैं। डॉक्टर वीसी पांडे का कहना है कि राजपूत शब्द का प्रयोग 9वीं शताब्दी से प्रचलित हुआ। उसका संबंध क्षत्रियों से बताना उचित प्रतीत नहीं होता। अमरकोश में राजपूत शब्द को क्षत्रिय शब्द का पर्यायवाची नहीं बताया गया है। कुछ
पुराणों से उल्लेख मिला है कि कलयुग में केवल 2 ही वर्ण रहे, ब्राह्मण और शूद्र, अतः राजपूत क्षत्रिय वंशज नहीं हो सकते। पाराशर स्मृति में राजपूतों को वैश्य पुरुष अम्बष्ट कन्या की संतान बताया, अतः वे शूद्र ही थे। तो भारतवर्ष में कई प्रदेशों में राजपूतों को क्षत्रिय राजाओं की निम्न स्तरीय संतान माना गया, अतः राजपूत क्षत्रिय वंशज नहीं हो सकते। इन तर्कों में कोई जान नहीं दिखाई देती कि कभी कभी शब्दों के आधार पर ब्राह्मण वैसे उच्च वर्ण माना जाता है, पर कई जगह ब्राह्मण रसोइयों के लिए प्रकृत होते। इस प्रकार भारत के कुछ प्रदेशों में राजपूत शब्द अवैध संतान के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो ये आपका विदेशी संबंधी सिद्धांत था जिसमें इनको विदेशी माना गया है।